अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान ग्रामी दलील डिजिटल पर एक नए सेगमेंट के साथ आपका स्वागत है। दलील का वीकली राउंड अप हमने शुरू करने का फ़ैसला किया है। इसमें हम इंशाअल्लाह हफ़्ते के अख्तिताम पर इस हफ़्ते की जो अहम और बड़ी ख़बरें होंगी उन ख़बरों पर एक नज़र दौड़ाएँगे और देखेंगे कि ये हफ़्ता ख़बरों की दुनिया में कैसा रहा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इस हफ़्ते में मौसमी तग़य्युरात, सियासी फरमाइशी गिरफ़्तारियाँ और सफ़ारती महाज पर कुछ अहम मुलाकातें वो पाकिस्तान के हिस्से में, और इसके साथ साथ कुछ खुशखबरियाँ भी, जिनमें मार्च के महीने में बैरून मुल्क बसने वाले दर्दमंद पाकिस्तानियों ने, जिनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, 4.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजकर उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया, एक रिकॉर्ड बना दिया। और इसके साथ साथ फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर कर दिया। तो इन तमाम मौज़ूआत पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। अज़ान ग्रामी, इस हफ्ते इस्लामाबाद के बासियों ने एक ऐसा मंजर देखा जो इससे कबल कभी देखा सुना नहीं था। कम से कम मेरी ज़िंदगी में इतनी ख़तरनाक यालाबारी इस्लामाबाद में नहीं हुई। यालाबारी थी कि आसमान से पत्थर बरस रहे थे, गाड़ियों के शीशे टूट गए, दरख्तों की टहनियाँ टूट गईं, इमारतों के शीशे टूट गए, और तो और जो शख्स उस यालाबारी की जद में आया वो शख्स खुद भी ज़ख्मी हुआ। बिला मुबालगा एक एक पाव के बर्फ़ के गोले ज़मीन पर गिर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि NDMA ने एक और वार्निंग जारी की है कि ऐसी ही तूफ़ानी बारिश इस हफ़्ते भी KP और इस्लामाबाद के बासियों को दोबारा सहनी पड़ सकती है। इसके लिए उन्होंने कुछ एहतियाती तदाबीर का भी कहा है कि सफ़र से गुरेज करें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। बिलखुसूस अपनी गाड़ियाँ, अपने सोलर प्लेट्स, उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त कर लें ताकि इस आने वाले चैलेंज से हम लोग आसानी से निपट सकें। दूसरी बड़ी चीज़, इस हफ़्ते में कल एक कारनामा हुआ। 15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के सफारती मिशन आपस में बैठे। इससे पहले भी ताल्लुकात तो अगरचे थे बांग्लादेश के साथ, लेकिन ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं थी जो होनी चाहिए। एक सर्द मोहरी थी, एक डेडलॉक था। तो बर्फ़ पिघलने के बाद हसीना वाजिद की हुकूमत के रुखसत होने के बाद वहाँ की जो एक नई हुकूमत आई है, उस हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ बिलखुसूस ताल्लुकात को बेहतर करने की ठानी। तो सेक्रेटरी ख़ारजा सतह के मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ ताउन पर ज़ोर दिया। सियासी, समाजी, सकाफ़ती और तकनीकी हर लिहाज से एक दूसरे के हाथ थामने की, एक दूसरे की कमर को मजबूत करने की मुआहदे हुए, कोशिश शुरू की गई। तो मैं समझता हूँ कि इस हफ़्ते में जहाँ एक तरफ मौसमी तग़य्युरात भी हमारे साथ रहें, वहीं सफ़ारती सतह पर दोनों ममालिक के दरमियान ये जो एक चीज़ आगे बढ़ी है और गर्मजोशी की फ़िज़ा कायम हुई है, इससे आगे चलकर इन दोनों ममालिक की आवाम को भी फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते अलीमा खान, जो कि इमरान खान की बहन है, उसकी गिरफ्तारी और रिहाई हुई। क्या ये गिरफ्तारी हकीकतन थी या सिर्फ एक सियासी ड्रामा? आइए जानते हैं। तो बात यह है कि ना वो दिन मुलाकात का था, लेकिन अलीमा खान फिर भी वहाँ पे पहुँचती है, धरना देती है और सिर्फ फ़ोटो शूट करती है। उसके बाद ये फरमाइशी गिरफ्तारी देती है और फिर रिहा भी हो जाती है। फिर ये लोग दावतें खाती हैं और फिर वापस आके तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन तब तक बल्ले बल्ले हो चुकी होती है। सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल रही होती हैं जो इनका मकसद होता है सियासी पॉइंट स्कोरिंग, वो इनको मिल चुकी होती है। तो ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ आवाम का अटेंशन लेने के लिए, ये कोई गिरफ्तारी नहीं थी, ये मीडिया में आने के लिए सिर्फ एक बहाना था। नाज़रीन कराम, इस हफ्ते की 2 मज़ीद अहम खबरें ये हैं जो कि पाकिस्तानी मईशत के लिए नहायत अहमियत की हामिल हैं। पहली खबर तो ये है कि आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को -CCC से बढ़ाकर -B कर दिया है, जो कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए नहायत अहमियत की हामिल है। इससे न सिर्फ आलमी सरमायाकारों का हौसला बढ़ेगा बल्कि पाकिस्तानी मईशत में भी बेहतरी आएगी। ये बेहतरी पाकिस्तान के IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदे की तकमील, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे और करंट अकाउंट खसारे में कमी को देखते हुए की गई है। फिच के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया महीनों में मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त का जो मुज़ाहिरा किया है वो काबिल तहसीन है। अगर यही तसलसल बरकरार रहा तो पाकिस्तान आने वाले महीनों में मज़ीद तरक्की करेगा। और दूसरी खबर ये है कि मार्च 2025 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 4.1 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी, जो कि रवां साल की सबसे बड़ी माहाना रकम है। और ना सिर्फ रवां साल की सबसे बड़ी रकम है बल्कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में भी एक नुमायाँ इजाफ़ा है।
इस इजाफे की एक बड़ी वजह बैंकिंग ज़राए से तरसीलात भेजने में हौसला अफजाई और रुपये की कदर में इजाफा है, जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा हुआ है। तो नाज़रीन कराम, ये था हमारा दलील डिजिटल का वीकली राउंड अप। उम्मीद करते हैं ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी सेगमेंट की अगली एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।